नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र वोरा। मेरे पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने जो अनएक्सपेक्टेड प्यार दिया है, लव दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, उसके लिए मेरे पास में सचमुच शब्द नहीं हैं। शायद उसको पूरी तरह से बयान करने के लिए शायद महासरस्वती को स्वर्ग से नीचे उतरना पड़ेगा। एक दिन के अंदर सिर्फ 24 आवर्स में 1500 व्यूज़, और मैंने खुद अटेंड किए हुए टोटल 476 कॉल्स 24 घंटे में। इतने सारे लोगों ने पहले कभी भी मुझे इतना कॉल नहीं किया था, और मुझे लगता है कि शायद उस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक अच्छी जानकारी, जो आपके लिए रोचक भी थी और आपके लिए बहुत ही काम की भी थी, ऐसी जानकारी मैंने दी थी। तो वो अक्ल, वो बुद्धि जहाँ से मुझे मिली, जिस गुरु ने या जिस शक्ति से मुझे वो अक्ल मिली, और मैंने वो वीडियो बनाया और आपके लिए प्रस्तुत किया यूट्यूब पर और वगैरह अलग अलग सोशल मीडिया पर, उस शक्ति का भी मैं बहुत आभारी हूँ। आज मैं एक अलग टॉपिक पर बात करना चाहूँगा। जैसे कि हम पूरी ज़िंदगी में अलग अलग लोगों के संपर्क में आते हैं। जैसे कि कुछ शिक्षकों के संपर्क में आते हैं, कुछ वकीलों के संपर्क में आते हैं, कुछ गुजराती लोग, अलग अलग मारवाड़ी लोग, अलग अलग मराठी वगैरह, अलग अलग जाति प्रांत और अलग अलग भाषा बोलने वाले, कुछ लोग राजनीतिज्ञ लोगों के ज़्यादा संपर्क में आते हैं। तो जैसे जैसे हम अलग अलग लोगों के, अलग अलग वर्ण के, अलग अलग जाति या अलग अलग उस प्रकार के प्रांत या देश या विदेश के लोगों के संपर्क में आते हैं, तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी में हम हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे कि जो लोग ज़्यादातर सिंगापुर में रहते हैं, तो वो लोग जब मुंबई आएंगे तो सिंगापुर की ज़्यादा बातें करेंगे, है ना। जो लोग ज़्यादातर स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का ज़्यादा, मतलब वो लोग एक दिन का 10 से 12 घंटा अगर उसमें देते हों, तो वो लोग जब भी फ्री होते होंगे तभी भी वो स्टॉक मार्केट की या शेयर मार्केट की ही बातें करते हैं। जो लोग यंगस्टर्स होते हैं, तो वो आजकल किस चीज़ का, कौन से ड्रेसेस का, कौन से सॉन्ग्स का या कौन से सिंगर का, किसका ट्रेंड चल रहा है, तो उसके बारे में ज़्यादातर वो लोग सब बातें करते हैं, है ना। बाद में फिर छोटे बच्चे जो होते हैं, जो अभी मोबाइल्स गेम पर जो खेलते हैं, तो पबजी वगैरह ये सब ऐसी जो गेम्स जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बातें करेंगे, और उसके फ्रीक्वेंसी में ही वो लोग रहते हैं, है ना, राइट। तो इस तरह से हम लोग भी ज़्यादातर जिन जिन लोगों के संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, जिस देश, जिस मिनरल्स, जिस रंग, जिस मंत्र तंत्र या यंत्र, या जिस मंदिर या जिस मस्जिद या जैसी भी जो भी शक्तियाँ जो होती हैं, जिसके संपर्क में हम ज़्यादा रहते हैं, उसी की फ्रीक्वेंसी में हम आने लगते हैं। आज मैं अर्थ की फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको थोड़ी बहुत रोचक जानकारी, और जो आपके लिए उपयोगी भी होगी, ऐसी जानकारी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप गणपति की आराधना करते होंगे कुछ लोग, तो अथर्व शीर्ष आप पढ़ते होंगे। अथर्व शीर्ष में एक ऐसा मंत्र आता है कि मूलाधार स्थितो से नित्यम, यानी श्री गणपति का, श्री गणेश जी का जो स्थान है, वो स्थान होता है हमारे मूलाधार चक्र में। आपको 7 चक्र यानी 7 चक्रों के बारे में कुछ जानकारी आपको मालूम होगी। तो जो पहला चक्र, सबसे नीचे वाला जो चक्र है, उसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। अब हर एक जो 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों में एक अलग अलग रंग की एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है। इसलिए ऐसा कहा गया कि मूलाधार चक्र का जो रंग है, वो रंग लाल होता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि लाल रंग की फ्रीक्वेंसी और मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी एक ही है, बराबर ऐसा। अब मूलाधार चक्र जो है, वो मूलाधार चक्र हमारे जो पाँव होते हैं, वो पूरे पाँव, कमर तक का ये पूरा पोर्शन, और हमारे जो जननांग हैं, गुप्तांग हैं, उनकी तंदुरुस्ती, उनकी हेल्थ, वो गवर्न करता है, उसके ऊपर उसका रोल होता है।
इतना ही नहीं, लेकिन हमारे मन की स्थिरता, हमारे व्यवसाय की स्थिरता, हमारे घर की स्थिरता, उसके लिए भी मूलाधार चक्र ही देखा गया है। जिसका मूलाधार चक्र अच्छा होता है वो हमेशा पहले से ही उनका मन स्थिर होता है कि हाँ, बचपन से ही, जैसे कि मान लेते हैं कि हाँ, मैं बड़ा होकर के मैं ये काम करूँगा, मैं ये बनूँगा, और वो बनते भी हैं। एग्जैक्टली जैसा उन्होंने बचपन में सोचा हुआ होता है वैसा का वैसा वो बनते हैं। जैसे कि एक ही धंधे में, एक ही व्यवसाय में, एक ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, एक ही जॉब में, एक ही कंपनी में वो लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका मूलाधार चक्र जो है वो अच्छा है। जिनका मूलाधार चक्र अच्छा है तो उनका पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वो भी हमेशा अच्छे रहते हैं, मधुर रहते हैं, मीठे रहते हैं। वो एक दूसरे से हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, हमेशा हंसी खुशी में हमेशा वो लोग रहते हैं। तो मूलाधार चक्र सिर्फ स्थिरता ही नहीं, या फिर या यूं कहें कि सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, लेकिन ये तो बेस है। क्योंकि अगर आप काम में अगर आप स्थिर ही नहीं है तो आप कौन सा काम कर पाएंगे, है ना। अगर आप एक जगह पर अगर खड्डा खोदेंगे तो आपको 100% पानी मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा वहाँ पर खड्डा खोदा, थोड़ा वहाँ पर खड्डा खोदा, तो ऐसे पानी कहाँ मिलेगा, पानी मिल ही नहीं सकता, है ना। तो हमको सबसे पहले स्थिरता, यानी मानसिक स्थिरता सबसे पहले चाहिए। तो मानसिक स्थिरता लाने के लिए मूलाधार चक्र की जो है वो साधना की जाती है। जैसे कि लोग त्राटक करते हैं, अलग अलग बहुत सारे प्रकार के त्राटक मैं खुद सिखाता हूँ। जैसे कि बिंदु त्राटक होता है, जल का त्राटक होता है, ज्योति त्राटक होता है, चंद्र का त्राटक होता है, सूर्य का त्राटक होता है। आप मिरर के सामने खुद बैठ कर के अपने खुद के चेहरे के सामने कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे, कुछ एक तरीका होता है, उस सिस्टम से अगर आप जाएंगे तो वो त्राटक कहलाता है, और जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर वो अच्छी तरह से अगर किए जाए तो। और अगर अच्छी तरह से अगर आप नहीं करते हैं, पूरी तरह से आपको जानकारी अगर नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। इसलिए गाइडेंस में हमेशा आप त्राटक विधि कीजिए। आपका मूलाधार स्थिति जो है, मूलाधार चक्र जो है वो हमेशा एकदम अच्छी तरह से बैलेंस्ड रहेगा, और आप हमेशा आपकी जो मानसिक स्थिरता है वही आपकी व्यवहारिक स्थिरता लाएगी, व्यावसायिक स्थिरता भी लाएगी, और आपकी हर एक लोगों के साथ में जो संबंध होंगे वो भी अच्छे होने लगेंगे। जो लोग मिनरल्स, ओर्स या ज़मीन के रिलेटेड जो भी काम करते हैं, और जो लोग ज़्यादातर ज़मीन से डायरेक्टली शारीरिक रूप से जुड़े रहते हैं, जो लोग नंगे पांव चलते हैं, जो लोग मिट्टी में, कीचड़ में, पत्थरों में, मिनरल्स में, खदान में ये लोग जो काम करते हैं, ये सारे लोगों का मूलाधार चक्र ऐसा देखा गया है ऑरा फोटोग्राफी में कि उनका मूलाधार चक्र बहुत ही मजबूत होता है, स्थिर होता है, एक्टिव होता है, पावरफुल होता है और बैलेंस्ड भी होता है। लेकिन हम शहर के लोग जो हैं वो कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों को जॉब मिलती नहीं है ठीक तरह से, या जॉब मिल जाती है तो हमें वो अच्छा लगता नहीं है, तो हम कंटिन्यूसली ऐसे बंदरों की तरह जंप मारते रहते हैं, 2 साल यहाँ पर, 3 साल वहाँ पर, 1 साल वहाँ पर, 6 महीने वहाँ पर, क्योंकि मूलाधार चक्र आपका ठीक नहीं है। ऐसा ऑरा फोटोग्राफी में देखा गया है। मैं तो बहुत जगह पर वास्तु के इसके हिसाब से जाता हूँ, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से उनकी कंपनी, उनकी ऑफिस या इंडस्ट्री वगैरह ये सब मैं देखता हूँ। उनका एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम कुछ लोगों का होता है कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर टिकते नहीं हैं या निकल जाते हैं वहाँ से। तो जो लोग स्थिर होते हैं उनका देखा गया है कि जो लोग वहाँ पर कई सालों से, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल से उसी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, तो उनका ही मूलाधार चक्र एकदम मजबूत होता है, एक्टिव होता है, पावरफुल होता है और बैलेंस्ड भी होता है। तो वही लोग टिके रहेंगे जिनका मूलाधार चक्र जो है वो एकदम अच्छा होगा। वही लोग अच्छी तरह से टिके रहेंगे जो लोग अर्थ की फ्रीक्वेंसी में होते हैं। तो हम लोग, शहर के लोग जो हैं,
गांव के लोग तो हमेशा अर्थ की फ्रीक्वेंसी में अच्छी तरह से होते ही हैं। इसीलिए आपको मालूम होगा कि जैसे अगर एक बार खेतीबाड़ी का अगर काम शुरू किया तो वो लोग हमेशा वो उसी काम में रहेंगे। आपने देखा होगा कि 10 साल पहले भी उसकी वही दुकान थी, वो वही का वही रहता है। 15 साल पहले आप गांव में आए होंगे, वो उस मंदिर में वहाँ पे पुजारी था, आज भी वहीं पर काम कर रहा है ना। मूलाधार एकदम उसका मजबूत है, इसीलिए उसी प्रोफेशन में वो रहता है। तो जिन लोगों को मानसिक स्थिरता नहीं है, जिन लोगों के पास में व्यवहार की, व्यवसाय की या वैवाहिक जीवन की स्थिरता अगर नहीं है, तो उनको चाहिए कि वे खुद जानबूझकर अर्थ की फ्रीक्वेंसी में आएं। यानी किस तरह से करना चाहिए, कुछ उपाय मैं यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बता देता हूँ। हम शहर के लोग ज़्यादातर अर्थ की फ्रीक्वेंसी में आने के लिए हम लोग जॉगिंग करते हैं। और सबसे बड़ी गलतियां हम लोग क्या क्या करते हैं मैं आपको बोलता हूं। हम ज़्यादातर सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स हम साथ में रखते हैं जॉगिंग के वक्त। वो सबसे बड़ा गलत एक्चुअली कंसेप्ट है। हम प्लास्टिक की चीज़ें रखते हैं, हम नायलॉन की चीज़ें रखते हैं, हम पॉलीप्रोपिलीन की चीज़ें रखते हैं, हम पॉलीविनाइल क्लोराइड की चीज़ें रखते हैं। जैसे कि जाने से पहले हम लोग मोज़े पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे। तो सॉक्स ज़मीन से हमारा पाँव टच करवाने में सबसे बड़ा पहला ऑब्स्टेकल। उसके बाद में हम स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ लोगों को दिखाना है कि हम जॉगिंग कर रहे हैं। इस दिखावे के वजह से हम अर्थ की फ्रीक्वेंसी से हम कट हो रहे हैं। बाद में फिर हम ऐसे ट्रैक पर दौड़ते हैं जहाँ पर टाइल्स लगी हों, जहाँ पर डामर से यानी कोलटाल से मतलब वहाँ पे पूरा ट्रैक बनाया हुआ हो, तो वो भी मिट्टी से डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट जो है, संपर्क जो है वो तोड़ता है। तो इसीलिए जॉगिंग करने के बावजूद भी, इतना पसीना बहाने के बावजूद भी लोगों में घुटनों के प्रॉब्लम्स, एंकल के प्रॉब्लम्स, उनके जो तलवे हैं, पाँव के तलवे वो दुख रहे हैं। रोज़ उनके पाँव पर तेल लगाना पड़ता है, मालिश करवानी पड़ती है, उनको मसाज पार्लर में जाना पड़ता है और न जाने क्या क्या स्पा वगैरह करवाए। इतने हज़ारों लाखों रुपए का वो धुआं करते हैं। इसलिए जब भी आप जॉगिंग करने जाएं या गार्डन में थोड़ी देर के लिए ही सही, आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आप जब भी सवेरे या शाम में जाएं, आप जाते वक्त हमेशा अपने फुटवेयर पहन के जाएं, लेकिन वहाँ पर अपने फुटवेयर एक साइड में उतार कर उसके बाद में उस गीली मिट्टी पर, डायरेक्ट उस मिट्टी पर, उस घास पर, उस ग्रास पर आप अपना पाँव रखें। चल पाएँ तो अच्छा है, दौड़ पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, और अगर ना कर पाए तो एटलीस्ट आप वहाँ पर बैठने का थोड़ी देर के लिए प्रयास कीजिए। वहाँ पर कीचड़ में आप अपना पाँव वहाँ पर थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रखें, ताकि आपकी बॉडी में से जो आयन एक्सचेंज जो अर्थ के साथ में होता है वो इतना फास्ट एयर के साथ में या वाटर वेपर के साथ में इतना जल्दी होता नहीं है। तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस कम करने के लिए एकदम अच्छी तरह से आयन एक्सचेंज आपका अच्छा हो, उसके लिए आपको चाहिए कि आप अर्थ की फ्रीक्वेंसी में आएँ। अगर आप ऐसा कहेंगे नहीं हमारे तो घुटनों के प्रॉब्लम्स हैं, आप तो मतलब 20वें फ्लोर पर, 40वें फ्लोर पर एकदम ऊपर रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अर्थ की फ्रीक्वेंसी में नहीं हैं, तो आप नीचे उतर नहीं पाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप जहाँ पर रहते हों वहीं की मिट्टी लें, एक टब भर के एटलीस्ट मिट्टी लें, उसमें जितना आप चाहें उतना पानी आप डाल सकते हैं, बहुत पतला उसको ना बनाएं, उसमें थोड़ी देर के लिए पाँव रख करके बैठें, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, डेट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर है। और अगर ऐसे रोज़ थोड़ी देर के लिए ही सही, या कम से कम अल्टरनेट डे को, या फिर हफ्ते में 2-3 दिन भी अगर आप करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर स्थिरता आने लगी है। आपके घुटनों के, आपके कमर के प्रॉब्लम्स, आपके मूलाधार चक्र के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से आप निजात पाने लगे हैं। अगर आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो आप लोगों में शेयर कीजिए, उसके पहले लाइक कीजिए, उसके पहले सब्सक्राइब भी कीजिए, और जितना हो सके उतना इस काम में आप मेरा हाथ बटाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लव, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू यू, एंड ऑफ कोर्स मी टू। और अगर आप डायरेक्टली मिलना चाहें या फ़ोन करना चाहें तो मेरा नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, दूसरे वीडियोस में भी मेरा नंबर है, फिर भी मैं आपको कह देता हूँ, मेरा नंबर है 9029318272।
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।